मुझे पिताजी जब भी गोवर्धन जाते तो सामने एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो जो है दान घाटी का जो मेन गिरिराज जी का मंदिर है, ये वहां विराजते थे। और पिताजी और हम लोग जब भी जाते थे तो इनका दर्शन करके आते थे। तो एक बार पिताजी दर्शन करके आए गए, पिताजी के मन में वहीं गिरिराज जी में ऐसा उठा, क्योंकि अपने यहाँ ठाकुर सेवा तो है, गिरिराज जी की सेवा नहीं थी। और गिरिराज जी का ऐसा कहा जाता है कि गिरिराज जी को ले नहीं जाना चाहिए बिना किसी संत के आज्ञा के, ब्रज में भी नहीं ले जाना चाहिए, ब्रज से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं ले जाना चाहिए। तो पिताजी के मन में आई तो पिताजी ने कहा हम अपने घर सेवा करेंगे गिरिराज की, गोवर्धन अन्नकूट भी होता है हमारे यहाँ। तो पिताजी ने बाबा से कहा बाबा ऐसे ऐसे मेरा मन कर रहा है, मैं गिरिराज जी को घर में पधराना चाहता हूं। तो बाबा बोले भैया तुम तो ब्रजवासी हो, ब्रज में ही रह रहे हो, ब्रज से अनंत ना कहूं ले जा मैं, तुम तो ले जा सको। बोले फिर भी आप आज्ञा करो तो मैं ले जाऊं। तो बोले रुको फिर। तो एक बालक से 2 कागज मंगवाए छोटे छोटे, ऐसे कापी में से फाड़ के, और दोनों कागजों पे कुछ लिखा, लिख के मोड़ के पिताजी से कहा कि आप जाओ, और सामने गिरिराज के दर्शन होते थे उनके कमरे से। तो बोले वो गिरिराज जी हैं जहां साक्षात, मंदिर नहीं जो साक्षात गिरिराज है, परिक्रमा शुरू होती है। बोले वहां पे जी 2 पर्ची डाल दियो और बैठ के एक जो तुम माला करो महामंत्र की वो माला करियो। पिताजी ने कहा ठीक है मैं माला करूंगा। एक साथ में बालक को भेजा कि बालक चलेगा बेटा तू वहां खड़ो रही हो। वो वहां खड़ा रहा, पिताजी ने वहां बैठ के एक माला करी। माला करने के बाद उस बालक से कह दिया जब ये आने लगे तो तू 2 में से एक पर्ची सीधे हाथ में और एक पर्ची उल्टे हाथ में उठा के लइयो। तो बोले ठीक है। तो साथ की साथ उसने एक पर्ची सीधे हाथ में और एक पर्ची उल्टे हाथ में उठा ली और दोनों आ गए बाबा के पास। तो उसने लाला से पूछी पर्ची लायो? बोले लायो। बोले सीधे हाथ देखा, सीधा हाथ खोला, उन्होंने पर्ची ली तो उस पर लिखा था आज्ञा होए तो चलो श्री वृंदावन। तो उन्होंने तुरंत कहा ले हकीम जी तुम्हारा काम बन गयो, मैंने ये संकल्प करो कि सीधे हाथ में जो पर्ची होगी वही आज्ञा को हम पालन करेंगे। तो आज्ञा है गई। तो पिताजी की जिज्ञासा हुई कि उल्टे हाथ में क्या है? तो उल्टे हाथ में लिखा था कि नहीं तो यहीं विराजो। हाँ, नहीं तो यहीं विराजो। तो वो नहीं तो यहीं विराजो वाले बोले ये उल्टे हाथ की हम नहीं मानेंगे, सीधे हाथ की मानेंगे। तो फिर पिताजी ने पूछा कि मैं कैसे पधराऊं? बोले ऐसे तो नहीं, ये तो प्रातः काल में जाने चाहिए सम्मान सहित। वो कल आओ तुम, कल जो है उन्होंने कुछ मुहूर्त सा देखा, बोले कल 8-9 बजे तक तुम्हारे यहाँ इनको अभिषेक है जाना चाहिए। तो बोले ठीक है। तो कैसे ले जाओगे, रात में रुको? बोले नहीं रात में नहीं, मैं सुबह आऊंगा। मुझे ध्यान है कि मैं स्कूटर पर पिताजी को ले गया था, मैं भी साथ में था। तो पिताजी बोले ठीक है। बोले बाबा फिर हम सवेरे आएंगे। बोले सवेरे आइयो। तो बोले अब मेरे पास आने की जरूरत ना है, तुम वहां जाइयो, कोई भी गुटका जो तुम्हें ठीक लगे शिला ले जाइयो और अभिषेक कर लियो पंचामृत से और पूजन करियो, आनंद मनाइयो। तो 4 बजे पिताजी ने कहा कि चलना पड़ेगा, क्योंकि घंटा भर 1.25 घंटा गोवर्धन आने में लगता था। उस समय रोडें अच्छी नहीं थी। बोले 4-5 बजे हम जाएंगे, 5 बजे वहां महामंत्र की माला करेंगे और जो भी एक शिलाखंड हमें अच्छा लगेगा लेके आएंगे और फिर यहाँ करेंगे। तो 9 बजे तक अभिषेक हो जाना है। 4 बजे 5, 5:30 पहुंचे, वहां से चले, फिर 6 बजे चले, 7, 7:30 बज जाएंगे फटाक। यहाँ घर पर माँ से कह गए थे, सब तैयारी थी, हम स्कूटर से धूम करके गए वहां गिरिराज शिला पधराई एक टोकरी में सम्मान सहित और पधरा के घर ले आए। घर ले आके उनका पंचामृत से अभिषेक किया, खूब आनंद मनाया, उत्सव हुआ, खीर पूड़ी बनी, सेवा हुई, सब आनंद हुआ। सात्विक नाटक कुछ नहीं करते थे पिताजी। मैंने ये देखा है, कोई और होता तो 10-20 लोगों को बुला लेते, इसको बुला उसको बुला, भंडारा कर, ये कर वो कर, फूल मार, कुछ नहीं। एकांत में और मेरा ठाकुर बस, और मेरा परिवार। और उसमें भी क्या कीर्तन, वह उनको विराजमान कराया, अभिषेक हुआ और कीर्तन शुरू हो गया। श्री गोवर्धन महाराज रखियो अपने चरणन में, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और हम गिरिराज जी के अन्नकूट के पद गाने लगे वहां पर, घर वाले मिलके। परिवार बड़ा था, 1-2 अड़ोसी पड़ोसी भी वैष्णव थे। तो 1 घंटा बजते ही 10 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते थे 10-12 लोग इकट्ठे हो जाते थे और कीर्तन होता था। तो वहां बड़ा आनंद हुआ।